बात है, चाइना से इतनी मोहब्बत क्यों है? इंडिया से नफरत है, चाइना से मोहब्बत नहीं है। इंडिया से नफरत क्यों है? बस पर्सनल इश्यूज हैं उनके। पर्सनल इश्यूज में क्या है? वैसे तो चाइना भी मुसलमानों को वहाँ पर अच्छा सलूक नहीं करता है। फिर हम सेकंड लार्जेस्ट जो इकोनॉमी है उसके साए तले हम पलते हैं, फिर हम क्या करेंगे? हमारे हालात तो दिन ब दिन नीचे जा रहे हैं ना। ये तो आपने हमारे पॉलिटिशियंस वाली बात कर दी। ये ज़रूरत हो तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। वो जो 50 कंट्रीज इंडिया को बना रही है ना, गधे को बाप बना रही है। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला देख रहा है सब कुछ। ये दौर आता है और वक्त आने में और दौर आने में बहुत फ़र्क होता है। आप लोग का वक्त आया है, सेलिब्रेट कीजिए, हमारा दौर आएगा। पिछले दिनों आपने देखा वो एक पहाड़ी पे कब्जा, एक जगह पे कब्जा किया तो चाइना वालों ने मार मार के इनको निकाल दिया वहाँ से। नहीं, वो आपने गलत सुना है। मैं वो ताइवान की मीडिया पर भी वो खबर चली थी। वो आज से कुछ देर पहले की बात है। वो इंडियन 6 सोल्जर्स ने चाइनीज सोल्जर्स की ठुकाई की थी। तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया इस नाकाम कोशिश में कामयाब हो सकेगा। नाकाम कोशिश में? हाँ। 5वें नंबर की सुपर पावर है भारत। लेकिन कोई बात नहीं, सुपर पावर्स और भी है। लेकिन वो कहते हैं शेर अकेला मुकाबला करता है। अकेला मुकाबला करना है तो करो भाई, इतने लोगों को साथ मिला के क्या कर लोगे आप? हाँ। इंडिया चाइना का मुकाबला कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? नहीं कर सकता ना। वो न्यूक्लियर पावर, उनके पास हर चीज बहुत फास्ट है। इंडिया के पास क्या है? पानी रोक सकता है पाकिस्तान का, दरियाओं का पानी रोक सकता है पाकिस्तान में, लोड शेडिंग पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा सकता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। एचडी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आपने कई सारी पाकिस्तान के वीडियो देखे होंगे जिसमें ये लोग कहते हैं कि मैं भारत की तारीफ इसीलिए करता हूँ, मोदी की तारीफ इसीलिए करता हूँ क्योंकि वो अच्छा काम करते हैं, ये जो देश है वो तरक्की कर रहा है। लेकिन एक पाकिस्तानी लड़की का कहना है कि मैं मर जाऊंगी लेकिन भारत की तारीफ कभी नहीं करूंगी और चाइना के सामने भारत की कोई औकात नहीं है। तो पहले हम इनकी बातें सुनते हैं। वीडियो है निम्रा अहमद ऑफिशियल का, फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। चाइना दोस्त है कि दुश्मन है? सच सच बताएं। मुझे दोस्त लगते हैं, लेकिन ऐसी दोस्ती अच्छी नहीं होती है जो आपको तरक्की करने ना दे। अच्छा, कैसे? जाहिर सी बात है, पाकिस्तान में जो कुछ देखिए, बसेस बनवा दी चाइना ने, ऑरेंज ट्रेन बनवा दी चाइना ने। तो कहती है ऐसा सहारा हमेशा इंसान को कमज़ोर करता है। तो मैं तो पाकिस्तानियों से यही कहूँगी, ऐसे सहारे लेना बंद कर दें। हम लोग माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, बहुत ताकतवर हैं, बहुत हिम्मत रखने वाले लोग हैं। बहुत ज़्यादा कोशिश के बावजूद भी उनके मुताबिक नहीं, मतलब उनके पास हर चीज़ का अलग ही सोल्यूशन है। तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया इस नाकाम कोशिश में कामयाब हो सकेगा। नाकाम कोशिश में? हाँ। 5वें नंबर की सुपर पावर है भारत। लेकिन कोई बात नहीं, सुपर पावर्स और भी है। लेकिन वो कहते हैं शेर अकेला मुकाबला करता है। अकेला मुकाबला करना है तो करो भाई, इतने लोगों को साथ मिला के क्या कर लोगे आप? वो भारत के साथ मिले हुए हैं। लेकिन चाइना ने खुद को खुद ही आगे किया है। उसने किसी से ट्रेनिंग नहीं ली, उसने किसी की हेल्प नहीं ली, हमारे सबके सामने। डॉलर कमाते हैं, पाकिस्तान भेजते हैं। तो वो गोरे मुसलमान तो नहीं है जिनके साथ हम जाकर काम करते हैं, जिनसे हम पैसे कमाते हैं, जिनकी हम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। ये फ़ोन मेरे हाथ में जो है, ये भी उन्हीं की जो है वो डिस्कवरी है। ये भी है कि ज़रूरत हो तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। वो जो 50 कंट्रीज इंडिया को बना रही है ना, गधे को बाप बना रही है। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला देख रहा है सब कुछ। ये दौर आता है और वक्त आने में और दौर आने में बहुत फ़र्क होता है। आप लोग का वक्त आया है, सेलिब्रेट कीजिए, हमारा दौर आएगा। क्या बात है, चाइना से इतनी मोहब्बत क्यों है? इंडिया से नफरत है, चाइना से मोहब्बत नहीं है। इंडिया से नफरत क्यों है? बस पर्सनल इश्यूज हैं उनके। पर्सनल इश्यूज में क्या है? वैसे तो चाइना भी मुसलमानों को वहाँ पर अच्छा सलूक नहीं करता है। उन्होंने मतलब हमारे साथ कभी इंडियन से अच्छा सलूक नहीं किया। मुसलमानों के सबसे ज़्यादा मुसलमानों को ही वो टारगेट बनाते हैं। तो हम उन्हें कैसे सपोर्ट कर दें? मुसलमान हमसे ज़्यादा है वहाँ पर और हमसे ज़्यादा खुशहाल है। हम कहते हैं कि चाइना के पास बड़ी टेक्नोलॉजी है, अब भारत उनको बीट कर रहा है। क्या कहती है आप इसके बारे में? क्या भारत इतना पावरफुल है? भारत जैसा भी है, लेकिन वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो अपेरेंट है वो है। अंदर के हालात तो उन्हीं को पता, लेकिन जो अपेरेंटली जो स्टेबिलिटी है वो है। वहाँ की मार्केट भी बड़ी है, इस वजह से इन्वेस्टर वहाँ ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। ये उनकी डेवलपमेंट में और हमारी डेवलपमेंट में आपकी नज़र में क्या फ़र्क है? सबसे ज़्यादा फ़र्क क्वालिटी का ही है। अब देखें, अब लोकल मेकअप है वो मैं यूज़ नहीं करूँगी, आप यूज़ करेंगी कभी? लोकल मेकअप नहीं है। हमारी कोशिश होती है कि हम ब्रांडेड मेकअप लें। जब हम ये जो चीज़ें हैं हम उनको उस मेयार पे लेकर आएंगे कि वो बाहर की कंपनीज का कम्पीट कर सके, तब फिर हम अपनी चीज़ें यूज़ करेंगे, हम बाहर से इंपोर्ट नहीं करेंगे। इस तरह फिर इसी तरह हो सकता है। लेकिन वो चाइना को बीट करने के लिए नेवल एक्सरसाइज जो कर रहे हैं और 50 मुल्क की नेवीज वहाँ शामिल हैं, एक्सरसाइज चल रही है, 9 दिन लंबी एक्सरसाइज है। आपको क्या लगता है क्या वो चाइना को प्रॉपरली बीट कर पाएंगे? हाँ, मैं भी, क्योंकि इंडिया जो है वो भी एक सुपर पावर बनने की दौड़ में आ चुका है और चाइना ऑलरेडी एक सुपर पावर है। तो हो सकता है कि हाँ इंडिया उसको बीट कर ले, लेकिन पाकिस्तान का तो दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। फिर हम सेकंड लार्जेस्ट जो इकोनॉमी है उसके साए तले हम पलते हैं, फिर हम क्या करेंगे? हमारे हालात तो दिन ब दिन नीचे जा रहे हैं ना। ये तो
आपने हमारे पॉलिटिशियंस वाली बात कर दी कि पाकिस्तान की मईशत अल्लाह के हवाले, अल्लाह चला रहा है। ही चला रहा है। भारत जो उनको काउंटर करने के लिए नेवल एक्सरसाइज कर रहा है, उनके बारे में क्या कहते हैं वो? कर सकता भारत उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता कभी भी। कैसे? नहीं है ही नहीं, उनके पास इतनी पावर ही नहीं है। अभी ये 1-1.5 साल पहले दिया पिछले दिनों आपने देखा, वो एक पहाड़ी पे कब्जा, एक जगह पे कब्जा किया तो चाइना वालों ने मार मार के इनको निकाल दिया वहां से। नहीं, वो आपने गलत सुना है। मैं वो ताइवान की मीडिया पर भी वो खबर चली थी। वो आज से कुछ देर पहले की बात है। वो इंडियन 6 सोल्जर्स ने चाइनीज सोल्जर्स की ठुकाई की थी। क्या कभी हम लोग चाइना के खिलाफ खड़े हो सकते हैं? आपको ऐसा लगता है? देखिए, मैं ये कहती हूँ कि अभी जो माइक भी पकड़ा हुआ है ये भी चाइना का है। इसकी जगह मेड इन पाकिस्तान को होना चाहिए था है नहीं था। ये जो आपकी जेब में पेन भी है, मुझे लगता है ये भी मेड इन चाइना है। ये मैं 5 का लेता था, आज मैं 60 का ले रहा हूँ। मेड इन चाइना ही है। नहीं है, पाकिस्तान तो नहीं बना रहा। हो सकता है कि पाकिस्तान के ये चोर जितने इकट्ठे हुए हैं ये उसको बीट करेंगे, कभी नहीं हो सकता। सोचना ही छोड़ दें, ये तो मोहताज हैं, ये सब मोहताज हैं। मैंने अपने पहले इंटरव्यू में आपसे कहा था, ये मोहताज हैं। इन्होंने तो मांगने का एक सिलसिला बना दिया, हाथ ऐसे करवा दिया पूरी कौम के, बस ऐसे करते जाओ, ऐसे करते जाओ, दे दें जी, अल्लाह के नाम का दे दें, बस इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। हाँ। इंडिया चाइना का मुकाबला कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? नहीं कर सकता ना, वो न्यूक्लियर पावर उनके पास हर चीज़ बहुत फास्ट है। इंडिया के पास क्या, पानी रोक सकता है पाकिस्तान का, दरियाओं का पानी रोक सकता है पाकिस्तान में, लोड शेडिंग पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा सकता है। लेकिन भारत से इतनी नफरत क्यों है? किसको? अब जैसे मैं भारत का नाम लेती हूँ, हर किसी की जज्बात क्यों उभरते हैं? क्यों इतनी नफरत है? देख लें, बात सुनिए। कि हम उनकी अच्छी बात भी सुनना पसंद नहीं करते। नहीं, ये बात नहीं है। पाकिस्तान से ज्यादा करोड़ों मुसलमान उधर रह रहे हैं ना। हो क्या रहा उनके साथ? क्या हो रहा है उनके साथ? अकलियत में है, नमाज आज़ादी से नहीं पढ़ सकते, लार्जेस्ट नहीं कर सकते। देखे, बात सुने, जो इस्लामाइजेशन है उसके तहत जाएंगे तो फिर इंडिया के खिलाफ ही जाएगा बंदा, हर कोई बंदा। दोस्तों, आपने वीडियो के अंदर गौर किया होगा कि जो लड़की है, जो पाकिस्तान के अंदर हिंदू रहते हैं, सिख रहते हैं, ईसाई रहते हैं, मतलब नॉन मुस्लिम जितने भी है उनको ये इंडियन कहते हैं, मतलब उनको पाकिस्तानी ये मानते ही नहीं है। पाकिस्तान के संविधान में ये कहा गया है कि वहाँ के जो लोग हैं उनको बराबर अधिकार है, मतलब कुछ अधिकार छोड़कर बाकी सब अधिकार जैसे पाकिस्तानियों को दिए गए हैं उसी तरीके से उनको भी दिए गए हैं। लेकिन पाकिस्तान की जनता ही मानने को तैयार नहीं है कि वो पाकिस्तानी है, तो फिर उनको राइट कैसे मिल सकते हैं? कैसे उनको रहने की आज़ादी मिल सकती है? तो कैसे उनके धर्मों को मानने की आज़ादी मिल सकती है? इसी वजह से हम देखते हैं कि बीच बीच में पाकिस्तान के अंदर अटैक करते हैं इनकी पूजा स्थलों के ऊपर। और ये लोग बात करते हैं भारत के मुसलमानों की। भारत के मुसलमानों को पूरी दुनिया जानती है। आप चाहे तो एक्टर देख लो, क्रिकेटर देख लो, कोई भी फील्ड उठा के देखोगे तो उसमें भारतीय मुसलमानों ने पूरी दुनिया के अंदर नाम रोशन किया है। और तुम्हारी तरफ उंगली उठाकर देखी जाती है तो तुम्हारे वहाँ के जो बड़े बड़े नाम है वो पूरी दुनिया के अंदर आतंकवादियों के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पर जो लड़की बोल रही थी कि चाइना जो है उसको भारत बीट नहीं कर पाएगा, उसी तरीके की बातें बोल रही है। ये भक्ति है, मतलब समझ लो चाइना पाकिस्तान का बाप बना बैठा हुआ है और पाकिस्तान के अंदर जितनी भी चीजें आती है वो चाइना की वजह से आती है। इसीलिए कोई भी पाकिस्तानी चाइना की बुराई नहीं कर सकता। तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आप क्या क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली